कल जैव धर्म नामक ग्रंथ है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की रचना है। जैव धर्म मतलब जीव का धर्म। तो हम जीव है मतलब हमारा धर्म। भागवत धर्म। तो उस जैव धर्म में एक विशेष रचना है श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, जैव धर्म। धीरे धीरे आप कभी भविष्य में इसको पढ़ सकते हो। अब थोड़ा याद ही रखिए, जैव धर्म नामक एक ग्रंथ है। तो एनीवे उस ग्रंथ में फिर वो कई सारे रेफरेंसेस, उद्धरण अनेक ग्रंथों से वे देते हैं। जब उनको जैव धर्म को समझाना ही है, जीव के धर्म को प्रस्तुत करना है, तो कई अलग अलग धर्म ग्रंथों से उसमें उद्धरण है, रेफरेंसेस है। तो कल जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का रेफरेंस देते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वे जो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा का विषय या नाम ही कहो, वे कहे अनुभाव। क्या विषय? अनुभाव। अनुभव नहीं, अनुभव अलग होता है। अनुभव एक्सपीरियंस, अनुभव मेरा अनुभव ऐसा है। ब्रजमंडल दर्शन एक अनुभव है, ब्रज यात्रा का अनुभव, एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ वे लिख रहे हैं अनुभाव। और कुछ साम्य तो है ही, किंतु यहाँ भाव की बात, भाव भक्ति की बात वे कर रहे थे, जो भक्ति रसामृत सिंधु पर ही आधारित है। क्योंकि यह फिर आपके जानकारी के लिए है, भक्ति रसामृत सिंधु इसका श्रील प्रभुपाद लिखे ही है, साइंस ऑफ भक्ति योग, भक्ति योग का शास्त्र। तो यह भक्ति भाव का शास्त्र, भक्ति योग का शास्त्र, भक्ति भाव का शास्त्र। भाव भक्ति। या वैसे हम जब मेरा वो दूसरा ग्रंथ है माधुर्य कादम्बिनी में श्रद्धा से प्रेम तक के सोपानों की चर्चा हुई है। श्रद्धा से प्रेम तक, पायरी मराठी में कहते हैं। तो प्रेम के पहले वाली जो सीढ़ी या सोपान है, प्रेम से पहले, उसको भाव कहा है। एक प्रेम भक्ति, फिर भाव भक्ति। ये भाव ऐसे प्रेम
का एक प्रारंभिक स्वरूप है। पहले भाव, ऐसे भाव और प्रेम में कुछ हम ज़्यादा अंतर नहीं जानते, किंतु ये शास्त्र है, भक्ति के शास्त्र में तो भाव और प्रेम ये दो अलग अलग स्तर, दो स्तर कहे हैं। भाव और फिर प्रेम। फिर हम ये भी अधिक भक्ति शास्त्र को पढ़ेंगे तो हम तो प्रेम प्रेम ही कहते हैं, लेकिन प्रेम से भी और ऊंची भक्ति है प्रेम भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, like that, or we मान भक्ति, प्रणय भक्ति, अनुराग, राग, फिर भाव और राधा ठाकुरानी महाभाव, ऐसे ऐसे अलग अलग स्तर और भी बताए। प्रेम से भी ऊंचे स्तर है, श्रेणियां है। भक्ति या भक्ति के स्तर है। तो मैं तो ये बताना का उद्देश्य ये है कि भाव, अनुभव, तो वहाँ अनुभव की बात कर रहे हैं, भाव अनुभाव। तो उन भावों के या भाव प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से साधन होने चाहिए, या भाव अगर साध्य है, मान लो, या भाव साध्य है, तो कौन से साधन होने चाहिए जिन साधनों से हम भाव को प्राप्त कर सकते हैं, भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात वहाँ लिखी है, या भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। तो वे 9 अलग अलग अनुभाव कहते हैं, अनुभाव, या कोई छोटे छोटे सोपानी को जिससे भाव तक पहुंचते हैं। उनसे भाव के पहले आसक्ति है, ये सब चर्चा और भी है, से रुचि है, आसक्ति है, भाव है, फिर प्रेम है। तो इस भाव के साथ जुड़े हुए जो साधन है या लक्षण है, वही चर्चा का विषय है। तो संक्षिप्त में, वैसे तो मैंने कह ही दिया कि 9 अलग अलग भाव या अनुभाव के लक्षण, 9 लक्षण, 9 गुण कहो। तो और वे है, ये मैं लाइक टू टेक अ नोट, या मेंटल नोट, और या जो हमारे सीरियस स्टूडेंट्स है, जो लिखते भी रहते हैं, ऐसे प्रभुपाद भी कहा करते थे, इफ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग, राइट इट डाउन। तो पहली बात उन्होंने कही शांति का, शांति, शांति नहीं, फिर ध्यानपूर्वक सुनना भी होगा। शांति
शांति तो पीस है, या शांति मतलब सहनशीलता। तो यहाँ पर जो 9 अनुभाव कहे हैं, रूप गोस्वामी कहे हैं, कहो भक्ति रसामृत सिंधु में, तो ये और भी कई पर आपको पाए जाएंगे अलग अलग स्थानों पर। ये जो 9 अनुभाव है, जैसे शांति की बात हुई तो कृष्ण जब ब्राह्मणों के ब्रह्म कर्म स्वभावजम कह रहे थे तो वहाँ शांति का उल्लेख हुआ है। 18th chapter, text number 42 of Bhagavad Gita, Shamaha, Damaha, Tapaha, Saucham, Kshantir Arjavam Evacha। तो वहाँ शांति का उल्लेख कृष्ण किए हैं। एक शांति मतलब सहनशीलता, एक बहुत बड़ा गुण है या आवश्यकता है, ताकि हमें भाव उदित हो, हम भाव का अनुभव करें, भक्ति भाव। सहनशीलता अनिवार्य है। शांति का, शांति नाम है, टेक्निकल नाम है शांति। शांति मतलब सहनशीलता, या जिसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी कहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना पुनः सहनशीलता। चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र शिक्षाष्टक का 3रा मंत्र, श्लोक, अष्टक, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे कृष्ण भावना का आधार है। तो सहनशीलता। तो एनीवे मुझे तो पूरे 9 अनुभव आपको सुनाने हैं, तो यहाँ तो हर अनुभव की या चर्चा तो संक्षिप्त में करनी होगी, या वैसे नाम ही गिनाए जाएंगे 9 अनुभवों के, और थोड़ा सा हल्का सा जानकारी या उसका विस्तार करके हम सुना पाएंगे। तो वह टॉलरेंस, नहीं तो वैसे टॉलरेंस इस टॉपिक पर बहुत समय बोला जा सकता है। तो ये सब सेमिनार नहीं दे रहे हैं टॉलरेंस के ऊपर या क्षांति। तो याद रखिए क्षांति, और समझिए, वैसे समझना भी होगा। एंड देन दूसरा है अव्यर्थ कालत्व। या ध्यान से सुनो और फिर या लिख भी सकते हो। या अव्यर्थ कालत्वम मतलब काल का, समय का अपव्यय न करे। कृष्ण भावना भावित जीवन में या कार्य में ही अपने समय को व्यतीत करे। उसके अलावा जो है फालतू बातों में या मायावी बातों में, कुछ हल्की बातों में अपने समय को इन्वेस्ट न करे, अपना समय उसमें न बिताए, गवाए।
सच ए इम्पोर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा करेंगे तो हम लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। अव्यर्थ कालत्व, व्यर्थ तो आप जानते हैं ना, व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार, ऐसे खाली फुकट, बंबई में कहते हैं व्यर्थ, ये बात व्यर्थ है। तो यहां तो कहा है अव्यर्थ, व्यर्थ नहीं, काल को व्यर्थ में न गवाए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन बड़ा ही मूल्यवान है, मूल्यवान जीवन मूल्यवान है, उसका अपव्यय न करे। तो आप तो इतना ही कह सकते हैं। तो आप विचार कीजिए, या आप देख लीजिए आपका 24 आवर्स, 24 घंटे का कालावधि, उसमें से कितना अपव्यय तो नहीं हो रहा है। अपव्यय, व्यय मतलब खर्च, ऐसा अर्थ। व्यय मतलब खर्च, अपव्यय मतलब ऐसे बेकार में हम खर्च कर रहे हैं। उसी को ही अपव्यय को व्यर्थ कहा, और फिर अव्यर्थ, खाली फुकड़ जाने नहीं देना आपका समय। समय मूल्यवान है। तो क्या आप अपना समय कैसे बिताते हो उसका रिव्यू कर सकते हो, सिंहावलोकन कर सकते हो। फैमिली में इष्ट गोष्ठी हो सकती है, या आपके काउंसलर के साथ ये चर्चा हो सकती है, या डिसाइपल गैदरिंग, सब डिवोटीज जब एकत्रित होते हो तो ये चर्चा का विषय हो सकता है। अव्यर्थ कालत्वम, आज चर्चा करेंगे हम अव्यर्थ कालत्वम। Anyway, I'm just कुछ हिंट ही दे सकता हूँ। I'm just giving you tips, या कुछ संकेत, कुछ इशारा ही हो सकता है। घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले जा सकते हैं, फिर वो पानी पीना है नहीं पीना है, इट इज अप टू द हॉर्स, वो घोड़े पर निर्भर रहता है। अब तो नेक्स्ट वन इज विरक्ति। विरक्ति ये अनासक्ति जैसी बात है। विरक्ति, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। में क्या होना है? वी हैव टू बी डिटैच्ड। हम अटैच्ड है, होना है डिटैच्ड। यही अनासक्ति है, यही है वैराग्य भी। इसी के साथ समानार्थी शब्द भी है, कहो ये विरक्ति या वैराग्य समानार्थी, सिनोनिमस words. So
तो विरक्ति, दिस इज अनदर बिग टॉपिक। हम अपने जीवन का, दिनचर्या का, कार्यकलापों का कुछ अवलोकन करके हम पता लगवा सकते हैं कि यह अटैचमेंट हो रही कि हम डिटैच्ड है, कि काम्यानाम न्यासम संन्यासम, कई सारी कामनाएं या ऐसे कैसे मुक्त हो? यस इज अ बिग बिग क्वेश्चन, बड़ा प्रश्न है और विचारणीय बात है। विचारणीय, विचारणीय मतलब विचार करने योग्य बात है। तो विरक्ति, ये होमवर्क भी है, ये जो 9 आइटम है, और इट्स नॉट एक दिन का होमवर्क नहीं, डेली होमवर्क है। ये तो ये साधकों के लिए प्रतिदिन ये सब क्षांति है, या मतलब टॉलरेंस, सहनशीलता है, या अव्यर्थ कालत्वम, समय को कैसे बर्बाद न करे, विरक्ति, डिटैचमेंट। तो नेक्स्ट है 4th वन, मान शून्यता। क्या? मान शून्यता। तो वह क्या होती है मान शून्यता? मतलब क्या, कैसे समझाओगे? तो वैसे आपको, आई एम श्योर आप कुछ जरूर कुछ कह पाओगे। तो वह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पुनः वही शिक्षाष्टक, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये शिक्षाष्टक है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत भी ये मान शून्यता का उल्लेख हुआ है। मान शून्यता, अपने लिए मान, not to expect respect for oneself। और उल्टे अमानिना मान देना, अमानी, मान अमानी। इन शब्दों को भी समझ सकते हो। जैसे शब्द मान है, लेकिन अमानी, अपने लिए जो मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, अपने लिए जो मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, यही है मान शून्यता। और उसी का दूसरी साइड है मान देना। इस 9 यहाँ जो हम लोग के उसमें ये उसका नाम नहीं है, उसका नाम एक या अमानिना ही है, अमानिना या मान शून्यता। तो मान शून्य जीवन शैली जीना एक बहुत बड़ा होमवर्क है। टुडे, आज आप क्या करोगे? मान शून्य, इसका मान शून्यता का अभ्यास करोगे। ट्राई दिस। ऐसे बाकी सारे आइटम भी तो है ही, शांति भी है और अव्यर्थ कालत्व भी है, विरक्ति भी है, मान शून्यता है। ऐसा करेंगे तो ये शास्त्र है, हमें भाव भक्ति उदित होगी। भाव नाम का जो भक्ति का स्तर है उसको हम प्राप्त करेंगे।
मतलब अपने जीवन को, समय को बर्बाद करने वाले, जो असहनशील है, जिनको छोटी बात भी सहनशील नहीं होती, जिनमें विरक्ति नहीं है, ये मान शून्यता का अभ्यास जो नहीं करते, मतलब भाव प्राप्त नहीं होने वाला है। भाव, हम किसी प्रकार के भगत होंगे, लेकिन भाव भक्ति जो है, ये करने के लिए ये सब विचारों की क्रांति और ये हाई थिंकिंग, ये उच्च विचार वाले हमको बनाना होगा। और केवल विचार ही नहीं, फिर उसका आचार भी, आचरण भी। पांचवा है आशा बंध। क्या? आशा बंध। मैंने कहा, आपने सुना, तो ये श्रवण हुआ, फिर आप भी कीर्तन कर सकते हो, आप भी कह सकते हो, अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना है, और फिर लिख भी सकते हो। ध्यान पूर्वक सुना तो सही लिखोगे, नहीं तो गलत भी लिखोगे। तो आशा बंध, तो वह मतलब आशावान ही कहो, आशावान। कॉन्स्टेंट होपफुलनेस कहा है, होपफुल, आई एम होपफुल, आई एम होपफुल, मुझे आशा है ये जरूर होगा, ये जरूर प्राप्त होगा मुझे। आशा बंध। या ये वैसे भक्ति के 6 लक्षण बताए हैं, तो वहाँ भी कहा है अवश्य न शरणागति के लक्षण। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में शरणागति, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में ही ये शरणागति पर चर्चा हुई। शरणागति, सरेंडर, उसके 6 लक्षण बताए हैं। उसमें से एक है अवश्य रक्षिवे कृष्ण। कृष्ण अवश्य रक्षण करेंगे। तो वही वैसी बात है। आशा बंध, यह जो 5वां आइटम है, भगवान जरूर मेरी आशा की पूर्ति करेंगे। जो भगवान को जानते हैं तो उनका विश्वास होता है भगवान ऐसे है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ऐसे भी उपनिषद के वचन जो भगवान के वचन है, या भगवान ने कहा है, मैं क्या करता हूं, वैसे मैं ही हूं, अकेला मैं ही हूं। एको बहुनाम, बहुतों की, बहु सभी की। वैसे एको बहुनाम यो यह विदधाति कामान, विदधाति या देते हैं, पूर्ति करते कामान, उनकी जो काम वासना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति करने वाला तो मैं ही हूं। दिस इज नोइंग गॉड। इसको कहते हैं भगवान हम जानते हैं। कई लोग आई नो गॉड, आई नो गॉड, आई नो गॉड। तो वैसे ये भगवान को जानना है। तो जो भगवान को जानते भी है तो फिर वो आशावान रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो भी कहो, ऑप्टिमिस्टिक। एक पेसिमिस्टिक होते हैं लोग, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि भगवान ऐसे है ही, तो आशा को कभी नहीं छोड़ते। There is always a hope, कहते, there is always a hope। एक अंग्रेजी में ऐसा कहते, there is always a hope। और कुछ काम नहीं बन रहा है, कुछ बात नहीं बन रही है, ये किया वो किया, लेकिन there is always a hope। तो वही बात है, आशा बंध। भगवान जरूर, और मेरी और जीव की इच्छा
दिव्य है, आध्यात्मिक है, तो भगवान जरूर उसकी पूर्ति करेंगे, ऐसा विश्वास, ये आशाबंध है। समुत्कंठा, सम उत्कंठा कहो, समुत्कंठ, सम उत्कंठा, समुत्कंठा, वैसे उत्कंठा ही है, लेकिन उसको सम इसके साथ जुड़ा हुआ है, उत्कंठा मतलब उत्कंठित होना या उत्साही होना। उत्साहात, वैसे उपदेशामृत में उल्लेख है, उत्साहात, निश्चया, धैर्य, तो उसमें से जो उत्साह है, उत्कंठा है, ईगरनेस, भगवान के दर्शन की उत्कंठा या भगवान के दर्शन की सेवा के लिए उत्कंठित या फिर जप के लिए उत्कंठित, समुत्कंठा। सभी समय उत्साही रहना। या किसी ने पूछा हम कैसे उत्साही रह सकते हैं, तो उसका उत्तर दिया कि जो भक्त उत्साही है, ऐसे उत्साही भक्त का संग करो, उत्साही भक्त के संपर्क में रहो, उत्साही भक्त की सलाह करो, आप भी उत्साही हो जाओगे। उत्साह कंटेजियस है, संसर्ग, जैसे बीमारी फैलती है, संक्रमण होता है कीटाणुओं का, तो वैसे ये इंथुजियाज्म जो है, ये उत्कंठा है, ये भी एक से दूसरे तक पहुंचती है। तो समुत्कंठा ये छठवां था, एंड देयर आर 3 more रिमेनिंग। तो सातवां, ये तीनों बहुत बढ़िया वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, नए तो नहीं है, इसका संबंध तो और कई मिलता ही है। तो सातवां है सर्वदा नाम गाने रुचि, सर्वदा नाम गाने रुचि, ऐसा लिखा, सर्वदा नाम गाने रुचि। तो ये तो सरल है, जैसे कीर्तनीय सदा हरि जैसी बात है, सर्वदा सब समय नाम के गान में रुचि, नाम का गान। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह नाम में रुचि, जप में रुचि, जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवन जैसे कहा, तो नाम में रुचि और सदा नाम गाने रुचि। तो इसको हम समझाते रहते हैं, तो अधिक नहीं कहेंगे। आठवां है कृष्ण गुणाख्याने आसक्ति, कृष्ण गुणाख्याने आसक्ति, गुण आख्यान कहो या गुण व्याख्यान कहो, भगवान के गुण की चर्चा और उसमें आसक्ति, अटैच्ड टू कृष्ण की श्रवणम कीर्तनम में आसक्ति। पुण्य श्रवण कीर्तन, उसके आख्यान में, व्याख्यान में। वैसे यह कीर्तन की बात है, औरों को सुनाने में हम दिलचस्पी लेना या
उसमें आसक्त होना। श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। लोलुप, आसक्ति में लोलुप होना, एडिक्शन, टू बी एडिक्टेड, वही बात है। इसका अभ्यास करते 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 कृष्ण गुणाख्याने आसक्ति। एंड द 9th one is, ये भी बहुत सुंदर है, बात कहे हैं, लिखे हैं। कृष्ण वसति स्थले प्रीति। कृष्ण वसति स्थले प्रीति। वसति मतलब जहाँ कृष्ण वास करते हैं, या फिर चैतन्य महाप्रभु जहाँ वास करते हैं, मतलब धाम। जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी लीला संपन्न की है, या तो कृष्ण का ही नाम लिखे हैं, तो वसति, वहाँ वो जो स्थल है, कृष्ण लीला की जो स्थलिया है, वहाँ रहने में प्रीतिपूर्वक वहाँ रहना। कृष्ण वसति स्थले प्रीति, या उस स्थल में प्रीति, या वहाँ जाकर भी रहने में आनंद लूटना। तीर्थ यात्रा, तीर्थ में जाना, धाम वास, या कार्तिक मास आ गया तो वृंदावन में रहो और कार्तिक वास या कार्तिक व्रत वहाँ संपन्न करो, तो लाइक दैट। कृष्ण वसति स्थले प्रीति, या जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। आराधना, ब्रजेश तनय की आराधना और धाम की भी आराधना, फिर धाम वास भी, और धाम से प्रेम, धाम जहाँ भगवान ने लीला संपन्न किए हैं। ओके, तो इस प्रकार ये 9 आइटम है। आई विल रिपीट, दोबारा थोड़ा मैं कहता ही हूँ, केवल नाम गिनाता हूँ, ताकि आपका देख लीजिए ठीक लिखे हो कि नहीं, या याद किए हो कि नहीं, या ठीक से सुने हो कि नहीं। तो पहला है क्षांति, और दूसरा था अव्यर्थ कालत्व, तीसरा है विरक्ति, चौथा है मान शून्यता, पांचवा है आशा बंध, और छठवा है समुत्कंठा, और सातवां था सर्वदा नाम गाने रुचि, आठवां कृष्ण गुणाख्याने आसक्ति, और 9वां है कृष्ण वसति स्थले प्रीति। Okay, got it?